बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुश आमदीद। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। मेरा नाम साजिदा नूर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात चहारुम के सबक नंबर 22 लोक कहानी की मश्क शुरू करेंगे। प्यारे बच्चों, जल्दी से अपनी किताब खोलें सफ़ा नंबर 151 पर, जहां हम मश्क की पहली सरगर्मी आओ समझे शुरू करेंगे। सवाल नंबर 1 है, सबक के मुताबिक दुरुस्त जवाब पर सही का निशान लगाएं। अलिफ, नानी अम्मा की कहानी कितने बच्चों ने सुनी? 2, 4, 5 या 6? दुरुस्त जवाब है 6। बे, अलादीन के बड़े बेटे की उम्र थी 10 बरस, 14 बरस, 16 बरस या 18 बरस? दुरुस्त जवाब है 10 बरस। जीम, दोनों भाइयों की मिल्कियत था सेब का दरख्त, आम का दरख्त, खजूर का दरख्त या अमरूद का दरख्त? दुरुस्त जवाब है खजूर का दरख्त। दाल, अलादीन ने तरके में छोड़ा गाय, कंबल, बिस्तर, खजूर के बागात, गाय, भेड़, बकरियां, गाय, कंबल और खजूर का दरख्त? दुरुस्त जवाब है गाय, कंबल और खजूर का दरख्त है। दुरुस्त इमला वाला लफ्ज है। प्यारे बच्चों, 4 ऑप्शन हमें दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर 3 दुरुस्त इमला वाला लफ्ज है। सवाल नंबर 2 है, लोक कहानी को सामने रखते हुए दुरुस्त जुमले पर सही और गलत पर क्रॉस लगाएं। अलिफ, अलादीन बच्चों के लिए दौलत छोड़कर गया था। जी नहीं, गलत है, इसके सामने हम क्रॉस का निशान लगाएंगे। बे, दोनों भाइयों ने इंसाफ के साथ चीजें तकसीम की। बिल्कुल दुरुस्त, सही का निशान लगाएंगे। जीम, बुजुर्ग ने बड़े भाई के साथ नाइंसाफी की। जी नहीं, इसके सामने हम क्रॉस का निशान लगाएंगे। दाल, छोटा भाई बहुत चालाक था। जी नहीं, वो बहुत मासूम था। इसके सामने हम क्रॉस का निशान लगाएंगे। प्यारे बच्चों, सवाल नंबर 3 है, मुनासिब लफ्ज चुनकर खाली जगह पुर करें। अलिफ, अलादीन एक डैश आदमी था, अमीर या गरीब? मुनासिब लफ्ज है गरीब। बे, छोटा भाई बहुत डैश था, लालची या मासूम? दुरुस्त जवाब है मासूम। जीम, बड़ा भाई डैश था, चालाक या मेहरबान? दुरुस्त जवाब है चालाक। दाल, मुझे डैश का किरदार पसंद है। दुरुस्त जवाब है छोटे भाई। प्यारे बच्चों, सवाल नंबर 4 है, इस कहानी के मुताबिक सवालों के जवाब लिखें। सवाल नंबर 1 है, लोक कहानी क्या होती है? जवाब है लोक कहानी ऐसी कहानी होती है जो सीना ब सीना मुंतकिल होती रहती है। इसे लोगों की अखलाकी, मुआशरती, समाजी मसाइल और रवैयों की इस्लाह की गर्ज से बयान किया जाता है। बे, इस कहानी में कितने लोगों का जिक्र है? जवाब है इस कहानी में 13 लोगों का जिक्र है, जैसे नानी अम्मा, अलादीन, उसकी बीवी, सायरा, अली, फसीह, बुशरा, ज़ैनब, हफ्सा, जावेद, अली, अब्दुल्ला और बुजुर्ग। जी, आपको कौन सा किरदार अच्छा लगा? मुझे इस कहानी में बुजुर्ग का किरदार बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उन्होंने छोटे भाई को अपनी अक्लमंदी की वजह से उसका हक दिलाया। दाल, कौन सा किरदार पसंद नहीं आया? वजह भी लिखें। मुझे बड़े भाई का किरदार पसंद नहीं आया, वो इसलिए कि उसने अपने छोटे भाई के साथ नाइंसाफ़ी की है। आप इस कहानी से क्या नतीजा निकालते हैं? इस कहानी से ये नतीजा निकलता है कि हकदार को उसका हक देना चाहिए, उसके साथ ज्यादती नहीं करनी चाहिए, चाहे वो बड़ा हो या छोटा। प्यारे बच्चों, हमारी अगली सरगर्मी है, आओ बात करें। सवाल नंबर 5 है, लालच का अंजाम बुरा होता है। इस मौजू पर एक दूसरे को कहानी पढ़कर सुनाएं। प्यारे बच्चों, ये अमली काम है। आपने लालच का अंजाम बुरा होता है के मौजू पर कहानी एक दूसरे को सुनानी है। हमारी अगली सरगर्मी है, आओ पढ़ें। दिए गए इक्तबास का मतलब समझते हुए दुरुस्त तलफ़ुज़ और रवानी से पढ़ें और सवालों के जवाब दें। प्यारे बच्चों, हमें जो इक्तबास दिया गया है उस इक्तबास को हमने पढ़ना है, समझना है और फिर आखिर में दिए गए सवालों के जवाब देने हैं। मैं
पढ़ूंगी, आप उसको सुनेंगे, समझेंगे और फिर आखिर में दिए गए सवालों के जवाब भी देंगे। बाग में रंग बिरंग फूल खिले थे, हर तरफ बहार का समा था। बाग के बीचों बीच पानी की एक नाली थी, साफ चमकता पानी ट्यूबवेल से आ रहा था। मगर ये क्या, नाली में पानी तो गदला गदला जा रहा था। नाली साफ नहीं है, एक दो जगह तो प्लास्टिक बैग की वजह से रुकावट है और पानी बाहर निकल रहा है। बड़े दरख्तों के साथ अमरूद, नाशपाती और खुबानी पकने को थे। परिंदे कुछ फलों को नुकसान पहुंचा रहे थे। तो प्यारे बच्चों, अब हम देखते हैं कि सवालात कौन से हैं। सवाल नंबर 1 है, पैरे के मुताबिक किस मौसम का जिक्र किया गया है? जी, पैरे के मुताबिक मौसमी बहार का जिक्र किया गया है। बे, बहते हुए पानी में रुकावट किस चीज से थी? बहते हुए पानी में रुकावट प्लास्टिक बैग की वजह से थी। जिम, अमरूद, नाशपाती और खुबानी किस मौसम के फल हैं? जवाब है अमरूद, नाशपाती और खुबानी मौसमे गर्मा के फल हैं। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो लेक्चर बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अपने सबक को दोहराना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगले लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह।